हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्ज़ाम सॉल्यूशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम के लिए दोस्तों भारत के राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी देखेंगे, जिसमें आपके 30 क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चंस आप क्यूज के माध्यम से जानेंगे। तो दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। आप वीडियो को स्किप मत करिएगा और जो आप चाहते हैं कि आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट में अच्छा नंबर आए, आपका परसेंटेज बने, तो इस वीडियो को देखना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है या है। ठीक है, कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। आपके सामने ऑप्शन ए है राष्ट्रपति होता है, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री और डी राज्यपाल। तो देखिए, भारत का जो सर्वोच्च नागरिक होता है दोस्तों, वो होता है राष्ट्रपति। तो आपका ऑप्शन जो ए होगा वो हो जाएगा सही। भारत का राष्ट्रपति क्या है? यह भारत का प्रथम नागरिक होता है या भारत का सर्वोच्च व्यक्ति होता है। तो भारत का राष्ट्रपति आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न संख्या 2 कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में वर्णित है। देखिए, यह कहाँ लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और किस अनुच्छेद में लिखा गया है। तो भारतीय संविधान में लिखा गया है, उसके अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद आपके सामने ऑप्शन ए है अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53 और अनुच्छेद 54। तो देखिए, अनुच्छेद 52 में लिखा गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में लिखा गया है कि भारत गणराज्य में एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो ये आपके अनुच्छेद 52 में लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो आप याद रखेंगे, अनुच्छेद 52 से और 61 तक भारत के राष्ट्रपति का अनुच्छेद वर्णित है। ठीक है, तो अनुच्छेद 52 में आपका भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह लिखा हुआ है। चलिए ऑप्शन बी सही होगा उसका। प्रश्न 3 में आप देखेंगे कि राष्ट्रपति के पद के लिए कितनी आयु सीमा निर्धारित होती है, यानी न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव या लड़ने के लिए। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है 25 वर्ष, बी है 30 वर्ष, सी है 35 और डी है 40 वर्ष। तो देखिए, राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके व्यक्ति को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है और कई भी योग्यताएं और होती हैं, लेकिन उम्र की बात करें तो 35 वर्ष चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। आपके सामने ऑप्शन है 6 वर्ष, बी है 40 वर्ष, सी है 3 वर्ष या डी है 5 वर्ष। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल अपने पद पे शपथ लेने से और 5 वर्ष तक रहता है इनका कार्यकाल। तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो 5 वर्ष, आप याद रखेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 5 देखेंगे कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यह बात किस अनुच्छेद में वर्णित है। अनुच्छेद 53 में या अनुच्छेद 54 में, अनुच्छेद 55 में या अनुच्छेद 56 में। तो देखिए, अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा और 53 में संघ की कार्यपालिका जो है वह कार्यपालिका शक्ति जो होती है राष्ट्रपति में निहित होती है। तो अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा और 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 6वां क्वेश्चन देखेंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में वर्णित है। निर्वाचन भाई, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में वर्णित है। आपका अनुच्छेद 53 में, अनुच्छेद 54 में, 55 में या 56 में। तो अनुच्छेद 54 में दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित अनुच्छेद है। इससे पहले आपने जाना अनुच्छेद 52 में लिखा गया है कि भारत का राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 में, और संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी अनुच्छेद 53 में, और अनुच्छेद 54 में भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 से संबंधित है। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति द्वारा होता है। एकल पद्धति द्वारा, मतदान द्वारा, संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा या निर्वाचन आयोग द्वारा। तो देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है एकल संक्रमणीय, यहाँ एकल नहीं है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन इस पद्धति पे होता है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए प्रश्न 8 देखेंगे दोस्तों
कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है। यानी भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कोई भी विवाद होता है तो उसका निपटारा कौन करेगा। आपके सामने ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री द्वारा, बी निर्वाचन आयोग द्वारा, सी है उच्च न्यायालय द्वारा, या डी उच्चतम न्यायालय द्वारा। तो देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी कोई भी वाद विवाद होगा वो भारत का सर्वोच्च न्यायालय ही उसको विवाद को निपटाता है, यानी उच्चतम न्यायालय। ठीक है, उच्चतम न्यायालय, भारत का उच्चतम न्यायालय क्या करता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधी सभी विवादों का निपटारा करता है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। प्रश्न 9 देखेंगे कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके सामने ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन ए आपका सही होगा। सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वही राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, प्रश्न संख्या 10 देखेंगे कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रदान करता है। ऑप्शन ए आपका प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा अध्यक्ष। तो राष्ट्रपति देखिए अपना त्यागपत्र अपने उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा दोस्तों, उपराष्ट्रपति को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है। यानी राष्ट्रपति अगर संविधान का उल्लंघन करता है तो उसके पद से उसको कैसे हटाया जा सकता है। आपके सामने ऑप्शन है प्रधानमंत्री के कहने पर, बी संसद में बिल पास करके, महाभियोग द्वारा, या ये सभी। तो देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 61 के तहत कहा गया है कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए एक महाभियोग जो लगाया जाता है वो लगता है। ठीक है, जो राष्ट्रपति को उसके संविधान के दायरे में न रहकर काम करने से नाखुश होकर लोकसभा राज्यसभा के लोग लगाते हैं महाभियोग। तो अनुच्छेद 61 महाभियोग लगाया जाता है इनके ऊपर। तो महाभियोग लगा के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। प्रश्न 12 देखेंगे, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में वर्णित है। अनुच्छेद 56 में, अनुच्छेद 57 में, अनुच्छेद 60 या 61 में। अभी मैंने बताया दोस्तों कि अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। प्रश्न 13 देखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है। यानी एक महीने में जो राष्ट्रपति का पगार यानी वेतन होता है वो कितना होता है। आपके सामने ऑप्शन है 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 1.5 लाख। तो राष्ट्रपति का जो मासिक वेतन होता है दोस्तों वो होता है 5 लाख। ठीक है, तो आप 5 लाख याद रखेंगे। 5 लाख राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, 5 लाख। ऑप्शन ए आपका सही होगा। 14 नंबर के प्रश्न में देखेंगे कि संसद द्वारा पारित विधेयक किसके अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। यानी संसद यानी राज्यसभा लोकसभा द्वारा अगर जो कोई कानून पारित है तो उसका लास्ट डिसीजन कौन देता है, जिसके बाद से वो बिल क्या होता है, पास हो जाता है। तो आपके सामने ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा, डी मंत्रिपरिषद द्वारा। तो देखिए राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति क्या करता है, लास्ट में यही सिग्नेचर करेंगे, बिल का अनुमोदन करेंगे, जिसके बाद कोई भी बिल कानून बनता है तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका बी राष्ट्रपति। 15 नंबर के प्रश्न में देखेंगे कि लोकसभा भंग करने संबंधी अधिकार किसमें निहित है। यानी लोकसभा को भंग कौन कर सकता है। आपके ऑप्शन ए है लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या निर्वाचन आयोग। ऑप्शन सी आपका सही होगा। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। यह अधिकार राष्ट्रपति के अंदर निहित होता है लोकसभा भंग करने का। 16 नंबर के प्रश्न में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपराध में दोषी ठहराए गए व्यक्ति का दंड क्षमा कर सकता है। यानी किसी व्यक्ति को फांसी, उम्र कैद या अन्य किसी भी प्रकार की जो सज़ा दी गई है तो उसको किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उसको क्षमा दे सकता है। तो आपके सामने ऑप्शन है अनुच्छेद 60, 70, 117 या 72। तो 72 अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी भी दंड पाए हुए व्यक्ति को क्षमादान दे सकता है। तो क्षमादान देने की शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होती है और अनुच्छेद 52 के तहत ये क्षमादान देते हैं। अरे 72 के। क्वेश्चन नंबर 17 आप देखेंगे कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है। आपके सामने ऑप्शन है 12, 10, 11 और 15। आपका ऑप्शन ए सही होगा। राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति। 18 नंबर के प्रश्न में देखेंगे कि राष्ट्रपति लोकसभा में कितने आंग्ल समुदाय के व्यक्तियों की नियुक्ति करता है। आपके सामने ऑप्शन है 12, 2, 6 और 10। तो 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को क्या कर सकता है, लोकसभा में राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है और राज्यसभा में 12। यहाँ आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 19 आप देखेंगे कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे।
आपके सामने ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, डॉक्टर जाकिर हुसैन या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या बीबी गिरी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। 1950 से 1962 तक ये राष्ट्रपति बने रहे। ठीक है, चलिए 20 नंबर के प्रश्न में देखेंगे कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, प्रतिभा पाटिल या द्रौपदी मुर्मू। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा। द्रौपदी मुर्मू इस समय वर्तमान भारत की राष्ट्रपति हैं, जो प्रथम आदिवासी महिला है। ठीक है, प्रश्न 21 देखेंगे कि जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसकी जगह कौन कार्य करता है। आपके सामने ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो देखिए, राष्ट्रपति का जब पद खाली रहता है तो उस समय उपराष्ट्रपति उनके पद का कार्य करते हैं, और जब राष्ट्रपति के पद कार्य करते हैं तो इनको जो राष्ट्रपति को जितना कुछ मिलता है वो सारी सुख सुविधा उपराष्ट्रपति को उतनी ही मिलती है। आपका ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ बी है, ये उपराष्ट्रपति है ना, सही होगा। 22 नंबर के प्रश्न में देखेंगे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पूर्व कितने दिन पहले सूचना दी जाती है। आपके सामने ऑप्शन है 10 दिन पहले, 14 दिन पहले, 12 दिन पहले या 15 दिन पहले। बी सही होगा आपका। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है कि आपके ऊपर महाभियोग लगने वाला है। 23 नंबर के प्रश्न में देखेंगे कि भारत की 3 सेनाओं का सेनापति यानी प्रमुख कौन होता है। आपके सामने ऑप्शन है प्रधानमंत्री, थल सेनाध्यक्ष, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जो होता है यह भारत के थल, जल और वायु तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। तो थल, जल, वायु सेना का सेनापति कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति होता है। आपका सी सही होगा। 24 नंबर के प्रश्न में देखेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, बी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, सी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा निर्वाचित सदस्य, और डी ये सभी। तो यह सभी जो होते हैं यह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा। सही है। चलिए 25 नंबर के प्रश्न देखेंगे कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने की योग्यता किस अनुच्छेद में वर्णित है। अनुच्छेद 58 में या अनुच्छेद 56 में, 61 में या 52 में। तो अनुच्छेद 58 में दिया गया है कि राष्ट्रपति संबंधित योग्यता, ठीक है, सॉरी 58 होगा, सही है। 26 नंबर के प्रश्न में राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए कि वह भारत का नागरिक है, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका, वह किसी लाभ के पद पर न हो, डी ये सभी। तो आपका डी राइट आंसर होगा, ये सभी, क्योंकि वह भारत का नागरिक सबसे पहले होना चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु भी पूरी कर चुका हो और वह अन्य किसी सरकारी लाभ के पद पर न हो। तो यह सभी राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्यता होनी चाहिए। अनुच्छेद 60 में वर्णित है राष्ट्रपति का शपथ, ठीक है, अनुच्छेद 60 में वर्णित है राष्ट्रपति का शपथ, और 61 में महाभियोग लगा के उनके पद से हटाया जा सकता है। 28 नंबर के प्रश्न में राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या निर्वाचन आयोग। तो राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। 29 नंबर के प्रश्न में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। लोकसभा, निर्वाचन आयोग, मंत्रिपरिषद या राष्ट्रपति। डी आपका सही होगा। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। चलिए 30 नंबर के प्रश्न में देखेंगे कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी निर्वाचन आयोग। तो राष्ट्रपति में भारत की समस्त कार्यपालिका शक्ति जो होती है भारत सरकार की निहित होती है। तो दोस्तों इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन था, इसी के साथ मैं विदा लूँगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।